हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से कनेक्ट करेंगे सभी। आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे, फटाफट से आ जाइए दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अपना पैरेलल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। बोलो काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन, या इनको आप बोल सकते हो साइड रिएक्शन। दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन तो इसके ऊपर सीएसआईआर नेट में भी गेट में भी बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है, किस टाइप से क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहले इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे, आपको जो लास्ट में समरी मिलता है उससे पहले हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, कितने टाइप के फॉर्मूले बनते हैं, और लास्ट में आपको एक स्लाइड दे दिया जाएगा, उसी को आपको ध्यान में रखना है। बेशक आप डेरिवेशन याद रखो या ना रखो, बट स्लाइड को आपको याद में रखना है, उसके फॉर्मूले जो हम ड्राइव करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए जी नेक्स्ट। अगर आप बात करें मेगा ऑफर की तो 12+2 ये चल रहा है 23 से लेकर 30 सितंबर तक। 23 से लेकर 30 सितंबर तक 2021। आपको अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी पीरियड मिलेगा। ये लाइफ साइंस के लिए आउटसाइड बैच स्टार्ट हो चुका है। आउटसाइड बैच फॉर फिजिकल साइंस, कॉमर्स, केमिकल साइंस और MCQ बैच ऑन कॉमर्स, ये सब बैच स्टार्ट है। स्पेशल क्लासेज के फीचर को जान लो दोस्तों। अगर हम स्पेशल क्लासेज की बात करें तो आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज मिलता है। इसके अलावा पोल मिलता है, रेज हैंड का ऑप्शन मिलता है, नेवर मिस कॉल मिलता है। नेवर मिस कॉल, मिस्ड क्लास, कॉल नहीं मिस क्लास। क्लास कैसे मिस नहीं करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है जैसे ही कोई क्लास स्टार्ट होता है, कोई एजुकेटर लाइव आपका क्लास लेता है उससे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। लेक्चर नोट्स मिल जाता है आपको, लेक्चर नोट्स आपको मिल जाता है एनी टाइम एनीवेयर। आप ऑनलाइन ऑफलाइन मीन्स रिकॉर्डेड और लाइव दोनों देख सकते हो अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब आप जिस टाइम फ्री हो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। ये अपने स्पेशल क्लासेस पे बैच चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, MCQ सीरीज, और इसके अलावा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन क्लासेस को देखने के लिए आप BCAM10 कोड यूज कर सकते हो और 10% क्या पा सकते हो, डिस्काउंट पा सकते हो, 10% डिस्काउंट। BCAM10 कोड यूज करके आप इन क्लासेस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में इन क्लासेस को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये जो चल रहा है, ये बहुत सा मुन्ना लोग ऐप पे देखता है। जो यूट्यूब वाला मुन्ना है वो जरूर देखेगा स्पेशल क्लासेस, क्योंकि बहुत सा नया चीज़ वहाँ तुमको सीखने को मिलेगा। इसके अलावा 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, उसका प्राइस कभी भी दोस्तों हाइक कर सकता है। ये अपने बारे में है। BCAM10 कोड को आप स्पेशल क्लासेस के लिए एज वेल एज प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन है और 2 टाइप में, आइकॉनिक एंड प्लस। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, आपको ये चीज़ें मिलती है आइकॉनिक के अंदर एक्स्ट्रा। प्लस पे जो है वो तो है ही है आइकॉनिक पे, इसके अलावा आइकॉनिक पे ये एक्स्ट्रा फीचर्स है जो आपको मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा प्लस एंड आइकॉनिक में, तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, पर्सनल कोच, ठीक है, स्टडी प्लानर, और यहाँ से आगे आगे का मामला जो ये है ये सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक के अंदर मिलता है। इसके अलावा प्लस एंड आइकॉनिक्स के ये फीचर्स बताए गए हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको पहले अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना होता है दोस्तों। देन आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी चूज करोगे और उसके बाद 6 मंथ, 12 मंथ, 3 मंथ, 24 मंथ और 10% डिस्काउंट के लिए BCAM10 कोड यूज कर सकते हो। जैसे ही आप कोड यूज करते हो आपको 10% अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी टाइप से 10% आपको आइकॉनिक पे भी मिल जाएगा BCAM10 कोड यूज करने पर। या रेफरल कोड की जगह जैसे BCAM10 डालोगे 10% डिस्काउंट। पे करने के मेथड्स हैं, बग्स बनते आपको पता है इनएप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए। और इसके अलावा थैंक यू, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपना आज का टॉपिक, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं उस साइड हम बढ़ चलते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ एंड किया था, लास्ट क्वेश्चन था ये अपना
जिसमें मैंने एक आपको अच्छा सा क्वेश्चन करवाया था, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का फाइंड आउट करने के लिए टेम्परेचर के साथ हम वैल्यू देख के बताया करते थे। जल्दी आइए भाई, फटाफट से एक बार ज्वाइन कीजिए सभी, जल्दी से एक बार सभी ज्वाइन करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना जो पैरेलल रिएक्शन की काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, जो क्वेश्चन CSIR नेट गेट वगैरह में पूछे गए हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन एक दो रहेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन गेट 2009 के अंदर पूछा गया है, गेट 2009 के अंदर। तो इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे, गेट 2009 का क्वेश्चन है, कैसे करना है इसकी पहले हम थोड़ी सी समरी देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट बताने से आपको याद नहीं होगा लंबे टाइम तक। शेयर कर देता हूं मैं एक बार सभी को वीडियो, ताकि आप सबको पता चल जाए। ताकि आपको नोटिफिकेशन है पहुंच जाए। गलत लिंक चला गया, 1 मिनट रुको, काइनेटिक्स वाला भेजना है ना अपने को। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति। तो काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन में जैसा क्वेश्चन आपको मैंने अभी दिखाया, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन है पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक डेरिवेशन, 2-3 फॉर्मूलों का डेरिवेशन करवाऊंगा, देन मैं आपको एक स्लाइड दूंगा जिसपे कंप्लीट समरी होगा। सिर्फ वही याद रखना है आपको, कोई डेरिवेशन याद आपको नहीं करना। चलिए जी, लिखो, हेडिंग डाल लो, काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा, इसको आप साइड रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? साइड रिएक्शन, साइड रिएक्शन। डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट रिजल्ट करता है मोर देन फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट। क्या कहेगा? द रिएक्शन इन विच, ऑर्गेनिक में पढ़ते हो आप बहुत, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट रिजल्ट्स इन द formation of more than one product, formation of more than one product, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने, जिस रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, और उनमें से आउट ऑफ एक मेजर हो सकता है और एक माइनर हो सकता है। वन इज मेजर, या सम लिखो, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। some are major and some are minor। तो अब रिएक्शन में मेजर और माइनर बनेंगे, इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। लेट्स सपोज मैंने ए से बी को रिएक्ट करवा के बी और सी बना दिया, और ये था 100% में लेके चला इनिशियली, बचा कितना? ये 80%, 20% बचा। तो एक रिएक्शन में तुम कहोगे इसमें तो क्या बना है, ये 80-80 दोनों इक्वल अमाउंट में बने हैं, 80-80 दोनों इक्वल अमाउंट में बने हैं। पैरेलल रिएक्शन में मेजर और माइनर भी बन सकते हैं, मतलब ये कंसंट्रेशन डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे तुम ऑर्गेनिक में कहते हो ना कि इसका रिएक्शन करवाया तो ये वाला मेजर है, ये वाला माइनर है। क्लियर है? तो हेडिंग डालो कि आपके पास मान लीजिए कोई एक, हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, ए है, बी में कन्वर्ट होगा और सी भी बनेगा। ए से क्या बना रहे हैं? बी भी बना रहे हैं। टाइम तब टी जब 0 था तो मैंने इसका कंसंट्रेशन लिया था ए, और किसी टाइम टी के ऊपर इसका कंसंट्रेशन था x। तो किसी टाइम t के ऊपर ये लेफ्ट क्वांटिटी हुआ x का, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ a। अब तुम ये कहोगे कि सर जब a बना होगा तो इसका कुछ अलग रहा होगा, इसका क्या रहेगा?
के ऑफ फॉर्मेशन अलग रहेगा और इसका के बी लिख देता हूँ और इसका के सी लिख सकता हूँ। दोनों के रिएक्शन कांस्टेंट भी तो अलग अलग होगा। ये किसी टाइम टी जीरो पर क्या था, स्टार्टिंग में टाइम टी जब जीरो था तो जीरो था, टाइम टी जीरो था तो ये जीरो था, और टाइम टी इक्वल टू टी हुआ तो ये क्या बना, मान लीजिए एक्स लिया हुआ है, ये वाई बना होगा। और यहाँ टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ये जीरो था और किसी टाइम टी के ऊपर ये क्या बना, जेड बन गया मान लो। अब देखो हम लेके चले थे, जो बना है देखो ए लेके चले थे, एक्स बचा हुआ है, और जब एक्स बचा तो बी क्या बना था, वाई बना था, सी जेड बना था। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे हम इससे करते थे, ए से पी बना, ये एक्स था तो ये जीरो था, इसको ए माइनस एक्स करते थे, इसको एक्स करते थे। इसी टाइप से ये एक्स अमाउंट बन रहा है, मतलब वाई बन रहा है, जेड बन रहा है, और कितना बचा हुआ है, एक्स बचा हुआ है। तो इसका मतलब सिंपल है कि जो एक्स यहाँ ए माइनस एक्स लिख लो, इसको ए माइनस एक्स नहीं, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। तो एक कंप्लीट क्वांटिटी था, एक्स उसमें से कम हो गया, ए माइनस एक्स बना, और बना कितना है, वाई प्लस। तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड होगा कि नहीं होगा, ये बात कितने लोगों को समझ में आई। पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन आता है CSIR नेट के अंदर। सर आंसर डी है, उसका वीडियो लैग हो रहा है सर, रिफ्रेश करना। एक बार वीडियो देखता हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट में चेक करता हूँ, 1 मिनट चेक करता हूँ। रुक रहा है क्या प्रीति अभी भी वीडियो? क्या वीडियो रुक रहा है क्या अभी भी? आई थिंक अब तो सही चल रहा है, आई थिंक अब सही चल रहा है ये वाला। अब सही चल रहा है एकदम सही, ठीक है। तो ये किसकी कहानी है, पैरेलल रिएक्शन की कहानी है। यहां से क्वेश्चन आता है, आंसर अभी सोल्व करेंगे थोड़ी देर में, आंसर अभी सोल्व करने वाले हैं। तो देखो ये तो मेरे पास हुई कंडीशन बन गई, मैंने देखा कि हमारे पास जब जब पैरेलल रिएक्शन आएंगे तो हमारे पास कोई रिएक्टेंट होगा और वो एक से ज्यादा में क्या बन सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, मोर देन वन प्रोडक्ट। जो कि आपको डेफिनेशन देख लिया काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन के लिए। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि क्या कहता है कि ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर एक रिएक्टेंट रिजल्ट करे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, उसमें से मेजर और माइनर हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने कहा कि कोई मेरे पास ए है और ए का कंसंट्रेशन इनिशियली ए था और कुछ टाइम के बाद उसका ए माइनस एक्स बना, बचा हुआ है, तो इसका मतलब एक्स कम हुआ होगा, और इधर वाई बना है और जेड बना है, तो टोटल एक्स क्या रहा होगा, एक्स कम हुआ है तो टोटल एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, वाई प्लस जेड। ये तो हमने अभी सेटअप तैयार किया है पैरेलल रिएक्शन का। अब हमें डेरिवेशन इसके ड्राइव करने हैं और लास्ट में आपको वही डेरिवेशन ही क्या करने हैं, याद करने हैं। एक स्लाइड के ऊपर पूरा समरी जैसे हम लिखते आए हैं, लास्ट में समरी लिखेंगे, तो समझने की कोशिश करना। एक बार समझ आएगा तो बहुत बढ़िया है, अगर ना आए तो उसके बाद क्या करना, वो आप फॉर्मूले याद कर लेना, सिर्फ उसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जो क्वेश्चंस हम लगाएंगे वो आपके क्वेश्चन उसी से बन जाएंगे एकदम से। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखो इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या पता है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना, ROF ऑफ ए या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस सी कर दूं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस सी। भाई डी का घटना बी के बढ़ने के इक्वल होगा। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ए का कम हो रहा होगा और बी का बन रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों का सम के इक्वल आएगा, ये वाली बात सबको समझ में आनी चाहिए। और रेट हम क्या लिखते हैं, रेट हम लिखते हैं सर किसी की कंसंट्रेशन का पावर, एल, एल क्या होता है, ऑर्डर होता है। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। अब मैंने लिखा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, लिखता हूं पहले मैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ROD ऑफ ए। कैसे लिखोगे, तुमको पता है कि सर डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन ए dt, जिसका मैंने बोला था पहले दिन कि डिफॉर्मेशन लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। क्लियर है, यहां मैंने माइनस का साइन लगा दिया। इक्वल टू किसके है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अब बी और सी का बनना दोस्तों किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी लिखोगे तो तुम डायरेक्ट बताओगे का कि ए माइनस एक्स या ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इनिशियली क्या करेगा, तुम कहोगे के, डायरेक्ट के भी कर दोगे, और किसकी कंसंट्रेशन पे, ए की कंसंट्रेशन किसी टाइम टी के ऊपर, और इसी टाइप से यहां लिख दोगे के सी कंसंट्रेशन ऑफ ए किसी टाइम टी के ऊपर। क्लियर है ये वाली बात, क्योंकि बी और सी का बनना किस पे डिपेंड करेगा, ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा, और इसको बी और सी कर लो, एक का कांस्टेंट बी होगा और एक का कांस्टेंट सी होगा।
अब मुझे क्या मिल गया, इंटीग्रेटेड रेट लो निकालना है। ये मेरे पास डिफरेंशियल रेट लो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए का किसी टाइम टी के ऊपर कंसंट्रेशन तुमको पता है क्या है, ए माइनस एक्स है। ए का कंसंट्रेशन तुमको पता है ए माइनस एक्स है, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी। के बी का वैल्यू पुट कर दोगे ए माइनस एक्स, किसी टाइम टी के ऊपर ही तो वैल्यू पुट करना है, या तुम टाइम पुट ना करो, पहले इसको क्या कर लो, ऐसे कर लो, के बी प्लस के सी, और बाहर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए किसी टाइम टी के ऊपर, किसी टाइम टी के ऊपर। तो तुम्हारे पास सिंपल सा आ गया, माइनस डी ए अपॉन डी टी कर सकता हूँ, और माइनस प्लस डी एक्स अपॉन डी टी। इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, एक बार डिफरेंशिएशन में एक का करवाऊंगा, एक बार एक्स का करवाऊंगा, क्लियर है। इसके बाद देखो तुम अगर वैल्यू पुट करने के बाद अगर इस फॉर्मूले को देखोगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, के बी प्लस के सी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, किसी टाइम टी के ऊपर कंसंट्रेशन, किसी टाइम में टी के ऊपर कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तुमको, जल्दी बोलो भाई साहब, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है वाली। सर अगर 80 प्लस 80 हुआ जब का फाइनल, 80 प्लस 80 हुआ जबकि फाइनल तो 100 है ना, कौन सा, मैंने ये नहीं बोला कि 80 प्लस 80 100 हुआ फाइनल। अच्छा ऐसा नहीं होता भाई, तुमने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे फिर, जितना इसका देखो ये लेफ्ट क्वांटिटी है, इसका जितना डिकम्पोज होगा तो इतना ही तो इसका बनेगा, उतना ही इसका बनेगा, सेम है। ये तुमने तो वो बात कर दी, अभी तक तुमने देखा ही नहीं। अब देखो यहाँ क्या करते थे तुम, यहाँ तुम यही तो करते थे कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए लेके चले थे तो एक्स ए का बनता था, तो ए माइनस एक्स करता था। और जब मैंने तुमको ऐसे लिखा ए से बी बन रहा है प्लस सी बन रहा है, तुमने बोला ए है, यहाँ 0 0 है, जब ए माइनस एक्स किया था तो ये भी एक्स बना था, ये भी एक्स बना था, क्योंकि उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम लेके चले थे। जब मैंने यहाँ 2x किया था तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया था। ऐसे तुमको रिलेशन लास्ट में लेक्चर में मैंने करवाए हुए हैं, एक बार रुक जो मैं दिखा देता हूँ तुमको। ऐसे केस मैंने बहुत करवाए हैं तुमको, ये वाले नहीं, इससे लास्ट वाले लेक्चर में। ये तो बहुत सिंपल चीज है भाई, ये तुमको अभी तक इसमें भी कंफ्यूजन है तो फिर तुमने लेक्चर नहीं देखे पीछे वाले, फिर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि तुमने पीछे के लेक्चर नहीं देखे, फिर पीछे के लेक्चर तुमने नहीं देखे, इसका मतलब ये है। मैंने सेकंड ऑर्डर वाला तुमको एक ड्राइव करवाया था रिलेशन, अगर याद हो तो, कहाँ है, अगर वो मिल जाए तो मैं आपको दिखा सकता हूं। डिफरेंट कंसंट्रेशन का प्रीवियस लेक्चर्स में था। देख लेना भाई पीछे वाले लेक्चर्स में, जहां मैंने करवाया था ना कि अगर किसी का देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है ये चीजें, ठीक है। आपने फिर पहले वाले लेक्चर में देखे 100 160 नहीं होगा, वैसे वो लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा है, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा मुन्ना। तो ये वाला मामला प्रीति, ये नहीं होता कि अगर सर ये यहाँ ए से बी में जा रहा है तो बी प्लस सी बनेगा, तो ये अगर 100 है तो ये 0 0 है, ये 20 बचा तो इसका मतलब ये भी 80 बना होगा, ये भी 80 बना होगा, ठीक है। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। गुड आफ्टरनून भाई साहब, गुड आफ्टरनून सुनील, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर हुआ ये वाला रेट ऑफ फॉर्मेशन वाले में। पैरेलल रिएक्शन की कहानी समझ में आई थोड़ी थोड़ी तुमको कि पैरेलल रिएक्शन क्या होता है। पैरेलल रिएक्शन में एक से रिएक्टेंट बनेंगे, एक से ज्यादा, उसमें से मेजर और माइनर हो सकते हैं, जैसे तुम ऑर्गेनिक में करते हो कि एक मेजर बन गया एक माइनर बन गया, उस टाइप से। ये कहता है कि कोई भी एक रिएक्टेंट होगा वो बी और सी में कन्वर्ट होगा। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, गेट में आए हुए एक क्वेश्चन लगाएंगे, 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेगा पहले। और आपको कुछ भी ना समझ में आए दोस्तों, मैं कहता हूँ कुछ भी ना समझ में आए, तुमने पूरे लेक्चर में क्या देखा है, कुछ नहीं समझ आया, लास्ट में मैं काइनेटिक्स का जैसे अब तक करते आए हैं, एक स्लाइड के ऊपर तुमको फॉर्मूले बताए जाएंगे, उस फॉर्मूले के बाद क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तुमको डेरिवेटिव आता है नहीं आता, कैसे ड्राइव करना है, कोई मतलब नहीं है, तुमको वो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। फिर अगर आता होगा तो भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसको सोल्व करके वहां फॉर्मूला बना ले। अब देखो, अब मेरे पास ये क्या आ गया, इंटीग्रेटेड रेट लो निकालना है, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा कि नहीं करूंगा, बोलो। तुमको पता है किसी कांस्टेंट का, भाई ए क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, और कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूं, दिस इज 0, ये फैक्टर क्या बन जाएगा 0। मेरे पास क्या बनेगा ओवरऑल फॉर्मूला, dx अपॉन dt, kb प्लस kc, और साथ में क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए किसी टाइम t के ऊपर। और ये किसके लिए है, इसके लिए, रिएक्शन के लिए।
इस रिएक्शन के लिए जब ए बी और सी में कन्वर्ट हो रहा था उसके लिए हमारे पास ये क्या है, डिफरेंशियल रेट लो है। अब इंटीग्रेटेड रेट लो निकालने के लिए तुमको पता है हम ए की बात करते हैं, dx अपॉन dt है, और मेरे पास इधर क्या है सर, मेरे पास था इधर kb प्लस kc और साथ में t था। अब मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं सर, kb प्लस kc दिया हुआ है, d अपॉन dx अपॉन dt दिया हुआ है। अब मुझे सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के लिए क्या बना था अपने पास फॉर्मूला, साथ में ये भी था, साथ में ए कंसंट्रेशन ए था, टी नहीं था, ए टी था, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट कांस्टेंट टी। और किसी टाइम टी के ऊपर ए का कंसंट्रेशन कितना था, ए का टाइम ए, किसी टाइम टी पे ए का कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स था, तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया सर यहाँ के बी प्लस के सी। के बी और के सी क्या था, कांस्टेंट था, रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू थी बी प्रोडक्ट के लिए और सी प्रोडक्ट के लिए, और मैंने इसको क्या किया, ए बाय एक्स को इधर ले आया। अब मैं क्या कर दूंगा, ए बाय एक्स को इस साइड ले आएंगे साहब, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब मैं डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स करता हूं, और इधर क्या करूंगा, के बी प्लस के सी इंटू डी टी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बोलो भाई किसी को डाउट है क्या, यहां तक। इंटीग्रेशन करते हैं, मैंने तुमको बताया था अगर a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करो तो ln a माइनस एक्स बन जाता है अपने पास, ln अपॉन 1 अपॉन a माइनस एक्स, वही चीज क्या आ जाती है, log के अंदर आ जाती है। ये चीज मैं तुमको करवा चुका हूं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू x, और यहाँ टाइम का करेंगे टाइम t 0 से t तक, तो ये हमारे पास ln 1 अपॉन a माइनस एक्स बन जाएगा, और यहाँ मेरे पास kb प्लस kc, और साथ में क्या बन जाएगा t, और t की पावर 0 से t है तो t बच जाएगा, बस kbt आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, के बी प्लस के सी इंटू टी आ जाएगा। और ये एल एन का वैल्यू क्या है, 1 बाय 1 माइनस एक्स है, तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, एक बार 0 पुट करूंगा, एक बार x पुट करूंगा, एक बार x को x पुट करूंगा तो यही बन जाएगा। जब x को x पुट करूंगा तो एल एन का वैल्यू 1 माइनस ए बन जाएगा, a माइनस एक्स, 1 बाय ए माइनस एक्स। और दूसरी बार जब x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एल एन 1 बाय ए। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है, और इक्वल टू यही सेम रहेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं साहब, मेरे पास क्या आ गया, एल एन ए इंटू ए माइनस एक्स, यही बनेगा 1 बाई ए माइनस एक्स, और दूसरा क्या बन जाएगा, माइनस है, माइनस में एल एन 1 बाई ए बन जाएगा, और इक्वल टू के बी प्लस के सी, और इंटू में टी। ये बात समझ में आ रही है। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, के बी प्लस के सी इंटू टी, और ये तुमको पता है कि क्या बन जाएगा, एल एन ए बाई ए माइनस एक्स। कैसे बनेगा, देखो जब मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में जब ऐसे लिखा हो ना, एल एन ए बाई बी, तो तुम कैसे लिखते हो, एल एन ए माइनस एल एन बी, ऐसे ही तो लिखते हो एल एन बी। और जब एल एन ए माइनस बी लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एल एन ए बाई बी, और यहाँ ए क्या है मेरे पास, ए का वैल्यू है 1 बाई ए माइनस एक्स, और बी का वैल्यू क्या है 1 बाई ए, तो ये क्या बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1 बाई ए माइनस एक्स, और यहाँ 1 होगा ऊपर ए चला जाएगा, तो ये मैंने लिखा है एल एन ए बाई ए माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा तुम कंपेरिजन कर सकते हो फर्स्ट ऑर्डर के साथ, वहां भी तो क्या होता है, के टी इज इक्वल टू एल एन ए इंटू ए माइनस एक्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक ये बात क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक बोलो जल्दी से एक बार, ये वाला रिलेशन तुमको ध्यान में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमने इंटीग्रेटेड रेट लो निकाल लिया, किसके लिए, जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन ए से बी दो प्रोडक्ट बना रही होगी, मैंने टाइम टी 0 लिया हुआ है, टाइम टी टी लिया हुआ है, उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लो आ गया, ये के बी का होगा और ये के सी होगा, मतलब दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक का कांस्टेंट के बी है, एक का कांस्टेंट सी है, तो के बी प्लस के सी इंटू में टाइम टी, किसी टाइम टी के ऊपर एल एन ए इंटू ए माइनस एक्स, और ए क्या थी इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए माइनस एक्स क्या था किसी टाइम टी के ऊपर। ये फॉर्मूला इंटीग्रेटेड रेट लो है तुम्हारे पास, किसके लिए, पैरेलल रिएक्शन के लिए। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक। बट ये नहीं पूछता, गेट के अंदर क्वेश्चन कैसा पूछा, देखो गेट और नेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो, यहाँ देखो तुमसे क्या बात करता है क्वेश्चंस के अंदर। अरे कहाँ गए भाई साहब, क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, यहां आपसे पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इस क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या पूछेगा, इनकी कंसंट्रेशन पूछेगा, मतलब पार्शियल प्रेशर बोल दे या कंसंट्रेशन बोल दे, गैस है तो पार्शियल प्रेशर बोल दिया। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में अपने से क्या पूछ सकता है एग्जामिनर। अरे कहां चला गया यार, आपसे इंटीग्रेटेड रेट लो के अलावा और क्या पूछ सकता है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन में। ये तो अपना था इंटीग्रेटेड रेट लो। अब पूरे इस रिएक्शन के दौरान आपसे क्या पूछ सकता है
कि किसी टाइम टी के ऊपर, अब मेरे पास तीन चीजें थी, देखो इस फॉर्मूले के अंदर मेरे पास तीन चीजें थी, एक वेरिएबल y है मेरे पास, एक वेरिएबल z है मेरे पास, और एक वेरिएबल मेरे पास क्या है, x भी है। क्या है, x है। ये तीनों हमको पता करना है कि टाइम t के ऊपर x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा और z का वैल्यू कितना होगा। जैसे उसने बोला हुआ है ना, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया उसमें बोला गया था पार्शियल प्रेशर ऑफ p एट एनी टाइम t, तो मतलब वो इसकी बात कर रहा होगा। कंसंट्रेशन की टर्म में अगर मैं बात करूं तो b का कंसंट्रेशन पूछ रहा होगा, गैस था तो उसने पार्शियल प्रेशर पूछ लिया। ये बात समझ में आई। मतलब हमको कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी पे निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी पे निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ साइन टी एट टी पे निकालना है। और इस पे क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, सीएसआईआर नेट के अंदर है और गेट के अंदर ऐसा क्वेश्चन है, आ चुका है। तो बेसिकली अभी हमने जो निकाला है वो तो सिंपल एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला है, और उसको याद करना बहुत आसान है। आपको पहले तो ये फॉर्मेट आना चाहिए एकदम से देखते के साथ समझ में, कि कोई भी एक रिएक्टेंट बी और सी में कन्वर्ट होता है, उसको लिखने का तरीका ऐसा है कि टाइम टी के ऊपर उसका कंसंट्रेशन ए था, किसी टाइम टी पे ए माइनस एक्स था, और एक प्रोडक्ट बना बी जिसका जीरो कंसंट्रेशन था स्टार्टिंग में, सी बना उसका भी जीरो था, टाइम टी के बाद एक का वाई बन गया एक का जेड बन गया। इसी वजह से हम इसको मेजर और माइनर बोलते हैं, इसी वजह से हम इसको मेजर एंड माइनर बोलते हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसके लिए रेट लो निकाल लिया। और मुझे एक बात है कि सर इसका एक्स कम हुआ था और इधर वाई और जेड बना था, इसीलिए मैंने क्या बोला कि जितना कम हुआ था उतना बी और सी का अमाउंट बना था, इसलिए एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड हमने किया था, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड हमने किया था। और इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लो को हमने ड्राइव कर लिया। याद नहीं रखना इंटीग्रेटेड रेट लो कैसे निकालते हैं, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा है, ये वाला, के बी इज इक्वल टू के सी टी एल एन ए इंटू ए माइनस एक्स। और ये तुमको फॉर्मूले में पता चल गया कि के बी इज इक्वल टू के टी, ये वाली चीजें कि ये के बी था ये के सी था, और टाइम टी जैसे के टी इज इक्वल टू एल एन ए इंटू ए माइनस एक्स करते थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेम ऐसा यहां तुमको क्या करना है, के बी प्लस के सी साथ में टी एल एन ए इंटू ए माइनस एक्स, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू ए माइनस एक्स। क्लियर हुआ सबको। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले सर हमें क्या निकालना है, हमको ए बी सी का क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। मतलब अगर हमें बात करें तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बात करूं तो आपको निकालना है कि हमारे पास सर ए था वो बी में कन्वर्ट हुआ और सी में कन्वर्ट हुआ ए के टाइम पे, तो इसका क्या था, जीरो पे एक्स, ये जीरो था, ए था स्टार्टिंग में, ये ए माइनस एक्स था, ये जीरो था, फिर ये वाई बना, ये जीरो था, ये जेड बना किसी टाइम टी के ऊपर, ये किसी टाइम टी इज इक्वल टू टी पे क्या था, जीरो था। अब मुझे एक्स का निकालना है, तो मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके चल रहा हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी के ऊपर, किसी टाइम टी के ऊपर क्या निकालना है, ए का कंसंट्रेशन, मतलब एक्स का वैल्यू मुझको मिल जाए तो मैं ए माइनस एक्स करके बता सकता हूं तुमको। मेरे पास सर फॉर्मूला आ चुका है, के बी इज इक्वल टू के सी टी इज इक्वल टू एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल और कंसंट्रेशन ऑफ ए किसी टाइम टी के ऊपर। इसी को तो यही बोलते हैं हम, इसको ए बोलते हैं, इसको ए माइनस एक्स बोलते हैं, बस लिखने का तरीका चेंज किया है, नोड लगा दिया तो इनिशियल हो गया, किसी टाइम टी पे बात कर रहा है। क्लियर है ये वाली। अब आपको ना क्या करना है, आपको पता है कि सर हमें तो ये निकालना है, ये वाला फैक्टर निकालना है, तो मेरे को एल एन को हटाना पड़ेगा। और एल एन को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल की पावर लोगे, आप कहोगे कि सर ई की पावर के बी हो जाएगा प्लस के सी हो जाएगा, ए की पावर है के बी प्लस के सी हो जाएगा, साथ में टी हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल से एल एन कट जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा अपने पास, ए और है ए किसी टाइम टी पे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक किसी को। तो यहाँ से ए निकाल सकता हूँ मैं सर, यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ए टी निकाल सकता हूँ। तुमको पता है ये क्या हो जाएगा, ई की पावर के बी प्लस के सी हो जाएगा और साथ में टी, और इधर ए नोड का वैल्यू आएगा इनिशियल कंसंट्रेशन। और किसी टाइम टी पे एक्स का कंसंट्रेशन तुमको पता है, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिजिट डिवाइड में जाएगा। तुम बोलोगे सर ए की पावर इनिशियल कंसंट्रेशन और ई की पावर के बी प्लस के सी इंटू में टी, ये क्या बनेगा मेरे पास, ए का कंसंट्रेशन बनेगा किसी टाइम टी के ऊपर। कहाँ गए रे इतना जल्दी, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए, ये तो काम खराब हो गया, स्लाइड कम था क्या। किसी ए टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ ए का फॉर्मूला मेरे पास आ गया, ए का कंसंट्रेशन ई की पावर माइनस के बी प्लस के सी टाइम टी। अब देख लो मैंने इसको माइनस कर दिया क्योंकि अभी हमने देखा कि ये क्या था, नीचे था, ये क्या था, नीचे था, तो नीचे वाला ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का पावर लगाऊंगा, माइनस का वैल्यू लगाऊंगा। यह बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई साहब। यहां तक ये मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बोल दो बस एकदम फटाफट से। स्लाइड ऐड कर लेता हूं, 1 मिनट रुको।
थोड़ा सा स्लाइड ऐड कर लेते हैं, कुछ बिना स्लाइड के बात बनेगा नहीं। स्लाइड को ऐड करते हैं, क्योंकि स्लाइड अगर कम रहेगा तो बात कैसे बनेगा। ना हो जाना भाई साहब, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करो मुन्ना बस, क्योंकि यहाँ स्लाइड नहीं होगा तो हम कैसे काम करेगा। आप थोड़ा सा वेट तुमको मांगता है मुन्ना। ये भी सीख लो, ये भी काम का तुम्हारे, ठीक है, ये भी आना चाहिए। चलिए अब देखो, अब अपने पास ए का वैल्यू आ चुका है। बेसिकली अपन ने ए निकाल लिया है किसी टाइम टी के ऊपर, ए निकाल लिया किसी टाइम टी के ऊपर। अब मेरे पास ए का फॉर्मूला आ गया सर, ए इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन किसी टाइम टी पे ई की पावर माइनस के बी प्लस के सी और इसका टी, के बी प्लस के सी इसके साथ टी। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तुमको? बोलो यार। अब तुम्हारे पास एक चीज है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस एक्स सर, और ये मेरे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, ई की पावर माइनस के बी प्लस के सी है, ई की पावर माइनस के बी प्लस के सी है किसी टाइम टी के ऊपर। यहाँ से तुम x का वैल्यू भी निकाल सकते हो, और x क्या है मेरे पास, b प्लस सी था, b प्लस सी। तुमको पता है x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, हमने स्टार्टिंग में किया ही था। क्लियर है कि नहीं है यार? बोलो यार। और यहाँ से तुम डायरेक्ट x भी बता सकते हो, x को इस साइड लेके जाओगे तो a इंटू ई की पावर माइनस के बी प्लस के सी और इसके साथ t है, और ये x को इस साइड लेके आओगे तो ये क्या बनेगा, a माइनस बनेगा ना। देखो ये वाला a माइनस एक्स को a माइनस एक्स है, और इधर तुम्हारे पास कोई टर्म है, अरे x को इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा तो a माइनस ए की पावर e माइनस के बी टी बनेगा। मतलब मेरे पास x का वैल्यू कुछ ऐसा आ गया सर, x का वैल्यू मेरे पास ये आ गया सर। अब तुमको x का वैल्यू मिल गया। क्लियर है? बोलो यार, यहां तक क्लियर है कि नहीं सबको? बोल दो एक बार, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी से बोलो मुन्ना लोग, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है? ठीक है सुनील। अब देखो ये तो हुआ x का वैल्यू। अब मुझे देखो a का तुमने निकाल लिया, ठीक है, अब तुमको b का भी तो निकालना होगा, और b का निकालोगे वही क्वेश्चन में तुमको पूछा भी हुआ है आगे। तो देखो जब भी जिसका निकालना हो, याद रख लो, जिसकी वैल्यू निकालना हो ना, जब भी तुम्हें किसी का कंसंट्रेशन निकालना हो, ए बी सी किसी का भी, उसका रेट लिख लिया करो। उसका क्या लिख लो? रेट लिख लो। मैंने लिखा बी, मेरे को बी का निकालना था किसी टाइम टी के लिए, मैंने कहा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या था सर, के बी, और ए की कंसंट्रेशन ए, भाई ए से बी बन रहा था, तो बी का बनना किस पे डिपेंड करेगा, ए की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा कि ए कितना है। तो मैंने इसके लिए रेट लो लिख दिया कि के बी, ए का कंसंट्रेशन टी। और तुमको पता है सर, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ रेट डी बी अपॉन डी टी, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन का है तो माइनस का साइन नहीं आएगा, और के बी है और साथ में ए का पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए तुम निकाल चुके हो मुन्ना, ए का वैल्यू तुम अभी निकाल के आए हो, क्या निकाला था, ए नोड ई की पावर माइनस के बी प्लस के सी का पावर टी, ये वाली वैल्यू तुमने अभी फाइंड आउट की थी। इंटीग्रेशन कर देता हूं सर, इंटीग्रेशन, तो तुम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो पहले तो इसको खोल के लिखना चाहो तो खोल के लिख लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम डायरेक्ट, बस सिंपल क्या कर देंगे, के बी ए नोड ई की पावर माइनस के बी अपॉन के टी, और इसका इंटीग्रेशन करोगे डी बी अपॉन डी टी, और इधर अगर इसका करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, के बी और ए नोड तो कांस्टेंट है, के बी तो कांस्टेंट है, के बी तो बाहर रख लेंगे, और ए नोड का करेंगे तो ए नोड को बाहर कर लो, और बाहर क्या ई का इसका करोगे तो तुमको पता है कि ई की पावर एक्स हो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ई की पावर माइनस के बी प्लस के सी इंटू में टी, और डिवाइड में पावर सेम आ जाएगा माइनस का के बी प्लस के सी। ये तो होती है प्रॉपर्टी। और इसका इंटीग्रेशन जब करने के बाद लिमिट देखी तो 0 से x था, लिमिट क्या था, 0 से t, क्योंकि हमने t के रिस्पेक्ट में किया है, क्योंकि t को इस साइड लेके आएंगे ना, इधर t को इस साइड लेके जाओगे ना, ये तो बात समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये t वाला फैक्टर है, ये वाला t इसमें है, तो यहाँ dt करोगे ना, इसको इस साइड ले जाओगे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ सिंपल db का करेंगे तो db का b से क्या करोगे, 0 से y, db का कंसंट्रेशन क्या करोगे भाई, जब इसका देखो, इसका जब तुमने इंटीग्रेशन किया 0 से y, तो इसका इंटीग्रेशन पूरे का लिख देता हूँ 0 से t, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या आया, ये वाला फैक्टर, और इसका कंसंट्रेशन 0 से t किया था, और इसका किया तो b आया, और b का मैंने 0 से y किया था, 0 से y, तो y क्यों किया, क्योंकि हम y मान के चले थे, देखो y बना था ना, y बना था y, ये देखो b का कंसंट्रेशन 0 से चले थे, 0 से y बना था। क्लियर है? बस इसी वजह से लिमिट ऐसे पुट करते हैं। कहाँ गया रे,
यार ये हैंग हो जाता है क्या सिस्टम। 0 से y, और यहाँ मेरे पास क्या आ गया, के बी ए नोड ई की पावर माइनस के बी प्लस के सी और डिवाइड बाय माइनस के बी प्लस के सी। ये तुमको याद नहीं रखना, घबराना नहीं है कि सर इतना मोटा मोटा कैसे याद रखनी है। तुमको लास्ट में जो चीज मिलेगी सिर्फ वही याद रखनी है। अब मैं एक बार b की वैल्यू y पुट करूंगा, एक बार 0 करूंगा तो y आ जाएगा, और y का वैल्यू जब तुम देखोगे तो के बी आएगा, ए नोड आएगा, और ये के बी प्लस के सी जो नीचे वाला है इसको बाहर ले आता हूँ, माइनस का कॉन्स्टेंट है के बी प्लस के सी। ये बात क्लियर में हुई सबको। और उसके बाद क्या है, तुमको सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट करना है बस। अब वैल्यू पुट करना है अपने को टी का, क्या वैल्यू पुट करना है, टी का। अब देखो जब इसका वैल्यू साथ में टी था ना, यहाँ टी है भाई, यहाँ टी है मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में टी भी तो है, यहाँ मल्टीप्लाई में टी भी तो रहेगा। अब देखो जब तुम इसकी वैल्यू पुट करोगे टी की, तो तुमको पता है कि एक बार जब नीचे वैल्यू टी का वैल्यू एक बार टी पुट करोगे, एक बार 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो ई की पावर 0 बनेगा, वो 1 हो जाएगा, ई की पावर 0 बनेगा, वो 1 हो जाएगा। ये पूरा फैक्टर मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, ई की पावर के बी प्लस के सी बनेगा, और साथ में टी तो रहेगा, साथ में सर टी तो रहेगा जब टी पुट करेंगे। और जब तुम टी की जगह नीचे पुट करोगे माइनस का, तो यहाँ माइनस का क्या कर दोगे, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऊपर जाएंगे तो टी का वैल्यू माइनस वैल्यू पुट करोगे, एक बार 0 करोगे, एक बार 1 करोगे भाई, फाइनल पावर माइनस इनिशियल पावर करते हैं ना, ऊपर वाली लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वाला वैल्यू 1 आ जाएगा ई की पावर 0 से जब 0 पुट करेंगे। ये बात कितने लोगों को क्लियर हुई। फाइनल रिजल्ट लिख लो, फाइनल रिजल्ट लिख लो, y जो अपने पास आएगा। अब देखो y था, y के बाद क्या था, के बी था, के बी के नीचे क्या है, माइनस के बी प्लस के सी, माइनस के बी प्लस के सी, और साथ में इनिशियल कंसंट्रेशन किसी टाइम ए नोड पे, और इनटू में क्या आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस के बी प्लस के सी, यही बनेगा के बी प्लस के सी, और साथ में टी माइनस 1। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है ये वाला मामला। ये क्या आ गया, y का आ गया, y इज इक्वल टू y बोले तो bt का वैल्यू आ गया, ये क्वेश्चन में आएगा अभी तुम्हारे पास, और a का वैल्यू तुम निकाल ही चुके हो x, पर x इज इक्वल टू क्या होता है, b का t प्लस c का t। अब देखो अब इसी तरह हमको देखो, हमने x निकाल लिया, x अलग था, हमने x निकाला, एक मिनट सुनो, हमारे पास x था, हमने x निकाला, x निकालने का मेथड अलग था, y निकाला, उसी तरह से तो z निकलेगा, जैसे y निकला है उसी तरह से सेम क्या निकलेगा, सेम स्टेप से z निकलेगा, जैसे x निकला सेम स्टेप से क्या निकलेगा, जैसे हमने अभी y निकाला ये वाला, कहाँ गया यार, ये वाला, जैसे हमने y निकाला सेम तरीके से हमारे पास z आएगा, सेम प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से, जैसे हमने ऐसे अप्लाई किया सेम प्रोसेस से, तो रिजल्ट लिख लो z का, इसको देखते हुए सेम वही रहेगा। देखो यहां मैं y की बात कर रहा था तो कांस्टेंट क्या था, के बी था, तो ऊपर क्या आया, के बी आया, नीचे b और c का सम आया, तो यहां भी क्या होगा, z के लिए क्या याद करवाऊंगा लास्ट में, रुको एक बार, यहां मेरे पास के सी हो जाएगा माइनस के बी प्लस के सी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये वाली बात, बाहर माइनस का है, बाहर माइनस का लिख देंगे, ये बाहर माइनस का लगा दिया, ए नोड तो ए नोड रहेगा, दोनों में कॉमन होगा सर। अब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या करोगे, 1 माइनस, अरे ये 1 माइनस क्यों किया मैंने ऊपर, ये 1 माइनस क्यों किया भाई, e की पावर 1 माइनस, यहाँ माइनस नहीं आएगा भाई, ठीक है, ये वाला माइनस नहीं लगाने का। अब नीचे वाले में देखो e की पावर माइनस के बी प्लस के सी, ये तो b और c दोनों में है, तो b और c दोनों में रहेगा, t क्या रहेगा, मल्टीप्लाई में -1, बस ये वाला फैक्टर चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ y और z की कंसंट्रेशन को चेंज करते टाइम। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो, वरना आप समरी लिखते हैं और समरी के बेस पे आपको क्वेश्चन लगाना है, सिंपल सिंपल समरी लिखेंगे, सिंपल समरी। और समरी अब तुमने अब तक इस लेक्चर में तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, अगर तुमको कुछ भी नहीं आइडिया, मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, अब जो तुमको समरी लिख के दिया जाएगा बस उस समरी को याद करना, और याद करने के तरीके भी मैं आपको बता ही रहा हूँ साथ में। चलिए भाई समरी लिख लो, समरी समरी लिख लेते हैं पैरेलल रिएक्शन की, और ये समरी के बेस पे ही तुमको क्वेश्चन लगाना है। पहला देखो क्या लिखना है, पहले पूरा समरी बनाना पड़ेगा कि मेरे पास सर ए है, उससे बी बनता है, क्योंकि नोटेशन तुमको याद नहीं होगा ना तो तुमको दिक्कत रहेगा। तो ए बी सी से मेरे को बनेगा, इसको मैंने बोल दिया के बी है और इसको बोल दिया के सी है। क्लियर है यहाँ तक। इसको मैंने बोला किसी टाइम टी के ऊपर, टी जीरो के ऊपर इसका कंसंट्रेशन ए था, किसी टाइम टी के ऊपर इसका कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स था। इसका कंसंट्रेशन किसी टाइम टी जीरो के ऊपर कितना था, तुम बोलोगे सर इसका एक्स, इसका जीरो था, क्या था, बी का कंसंट्रेशन कितना जीरो था। तुम कहोगे किसी टाइम टी के ऊपर ये वाई बन गया, सर क्या बन गया, वाई, इसका कंसंट्रेशन वाई हो गया।
टाइम टी के जीरो के ऊपर इसका जीरो था, किसी टाइम टी के ऊपर इसका कंसंट्रेशन जेड बन गया। ये तो हुआ इसका सेटअप। और यहां तुमको पता है कि इधर एक्स कम हुआ है तो इधर वाई और जेड बना है, तो जितना एक्स कम हुआ होगा उतना वाई और जेड बना होगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। पहला रिलेशन हमने निकाला था, पहला ये तो सेटअप हो गया। दूसरा पहला रिलेशन हमने निकाला था के बी प्लस के सी, इंटीग्रेटेड रेट लो, IRL लिख लो, इंटीग्रेटेड रेट लो, के बी इंटू के सी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस एक्स। बिल्कुल एज इट इज कैसा है, फर्स्ट लॉ की तरह है। वहां सिर्फ के टी होता है क्योंकि एक कांस्टेंट होता है, यहाँ दो कांस्टेंट है तो के बी प्लस के सी, और साथ में क्या किया एल एन ए इंटू ए माइनस एक्स। उसके बाद में सर कंसंट्रेशन निकालने गया तीसरे स्टेप में, ए का कंसंट्रेशन निकाला किसी टाइम टी पे, ए का कंसंट्रेशन निकाला मैंने किसी टाइम टी पे। वो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमें दी होगी, मतलब ए नोड इनिशियल कंसंट्रेशन। ये सिंबल पता होना चाहिए तुमको, इसी को क्या बोलते हैं, ए नोड बोलते हैं। ए नोड का कंसंट्रेशन इनटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस के बी प्लस के सी, के बी प्लस के सी इंटू टी। ये बात क्लियर हुई यहां तक। थर्ड में हमने क्या बोला, फोर्थ ऑप्शन में हमने बी और सी का निकाला। हमने बी का निकाला था, हमने देखा था कि ऊपर क्या था, के बी था और नीचे के बी प्लस के सी था, बाहर माइनस का साइन था, ठीक है। और वो माइनस का साइन बाहर था तो तुम एक बात देख लेना, यहाँ माइनस का साइन बाहर था तो यहाँ माइनस का पीछे था, इसको हम प्लस कर देंगे तो बाहर वाला साइन गायब कर देंगे। क्लियर है। तो दैट जो तुमको फॉर्मूले में याद रखना है, इसको के बी अपॉन के बी, बी के लिए निकाल रहे हैं तो के बी याद रखने का, के बी बाय के बी प्लस के सी, और इनटू में क्या कर लोगे 1 माइनस कर लोगे, 1 माइनस ई की पावर माइनस के बी प्लस के सी। क्लियर है, इनटू टी। यहां तक को याद कर लोगे। और सी का तुम खुद से लिख के देखो, सी का क्या करोगे, के बी, सी का लिख रहे हैं तो के बी नहीं आएगा, सी का लिख रहे हैं तो के सी आएगा, क्या आएगा के सी, और इनटू में क्या हो जाएगा के बी प्लस के सी, इनटू में 1 माइनस ई की पावर के बी प्लस के सी इंटू में टी। ये बोलोगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दो जल्दी से। अब जोरदार मामले हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। समरी करो, समरी कर दिया भाई, समरी तुम्हारे सामने है। तुमको पैरेलल रिएक्शन के लिए कुछ भी और याद नहीं करना, बस एक फॉर्मूला और है वो क्वेश्चन करवाऊंगा तब करवाऊंगा, एक फॉर्मूला और है वो डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला करवाऊंगा, उस फॉर्मूले के बेस पे तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। तुमको कुछ रिलेशन याद नहीं रखना, तुमको इनका नोटेशन समझ आना चाहिए एकदम से, कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, और रिएक्शन अभी तुम क्वेश्चन करोगे इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे, इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे तुमको क्वेश्चन करना है। तुमने बोला कि सर हमारे पास ए है, ए से बी भी बना है, ए से सी भी बना है। पैरेलल रिएक्शन यही कहती है कि जब एक रिएक्टेंट से मोर देन वन प्रोडक्ट बने तो उसमें से कुछ मेजर बनते हैं, कुछ माइनर बनते हैं। तो अब देखो कुछ मेजर और माइनर बोल रहा है तो कितना बना है उसकी बात आएगी, कितना बना है मतलब y कितना है, z कितना है। यही क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए का टाइम t पे पूछा, कंसंट्रेशन ऑफ b का मतलब क्या है, y की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, z का मतलब ये c की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। तो ये पूरा समरी चार्ट तुमको याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा लिया जाए स्क्रीन के ऊपर। सर दो सबसे पहले इसका आंसर दो, थोड़ा सा इसका आंसर करो। करो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, फटाफट से आंसर करो भाई सुनील। बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर, कैसे करोगे। कह रहा है कि ए डिकम्पोज करता है ए एंड बी से, ए डिकम्पोज करता है ए एंड बी से।
ए टू बी और सी बना रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी टेकिंग 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, कैसे करोगे? आंसर कीजिए, करो भाई आंसर करो फटाफट से, कैसे होगा ये क्वेश्चन? वैसे ये पैरेलल रिएक्शन का पार्ट नहीं है, रिएक्शन ये पैरेलल रिएक्शन का पार्ट क्यों नहीं है? देखो देखने में तुमको लग रहा है ए से बी बन रहा है, बट यहाँ क्वेश्चन कैसे होगा ये देखो, अगर मेरे पास ए से क्या बन रहा है, टू बी बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, टू बी बन रहा है, क्योंकि सी का रोल ही नहीं है इसमें, सी का इस क्वेश्चन में रोल नहीं है। देखो इसने क्या कहा, ए से टू बी बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, टू बी बन रहा है। लॉ ऑफ मास सेक्शन में टू बी के लिए लगाऊंगा तो तुम क्या कहोगे, रेट इज इक्वल टू क्या है, के वन इंटू ए, क्लियर है, और माइनस डी ए अपॉन डी टी, ऐसे कर सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी लिखना है मेरे को रेट, अगर मैं रेट को विद रिस्पेक्ट टू बी लिख दूंगा तो क्या लिखूंगा, रेट का वैल्यू क्या आएगा, 1/2 डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा के वन ए, के वन ए, यही होगा। रेट विद रिस्पेक्ट टू बी लिखा मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, और तुम इनको सबको इक्वल कर सकते हो, तुम क्या बोलोगे, 1/डी बी कंसंट्रेशन ऑफ डी बी अपॉन डी टी, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, के वन ए इक्वल टू के वन ए। तो तुमको सिंपल सा क्या करना है, डी बी अपॉन डी टी, और यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, 1/2 डी बी का वैल्यू क्या रख दोगे, देखो साथ में कि डी बी का वैल्यू तुम्हारे पास है, डी बी का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना आगे, कंसंट्रेशन डी बी का वैल्यू, अगर ये वैल्यू निकालना है तुमको, देखो अगर इसको निकालना है डी बी अपॉन डी टी, तो यहां से निकाल लो, 2k1a आ जाएगा, और यहां से मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, ये तो 2 से काट देता हूं इसको, क्योंकि 2k1 है तो k1 इंटू 2 आ जाएगा, k1 हो जाएगा इंटू k1, और db अपॉन dt का वैल्यू पुट करोगे। बोलो यार समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सिंपल, अब वैल्यू निकाल लोगे, दोनों इक्वल है, k1 a की वैल्यू पुट करनी है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहाँ 2 भी है तुम्हारे पास, k भी है और a का वैल्यू भी है, तुमको k का वैल्यू भी दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई भी करना है, और a का वैल्यू तुमको दे ही रखा है 2 मोलर, 2 मोलर, तो सिंपल हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2, ये वैल्यू 2 इंटू 2 4 इंटू 8 इंटू 10⁻³ मोल पर सेकंड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला लेक्चर किया था ना वैसा क्वेश्चन है ये, सुनील क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन जो किया था वैसा क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन जो किया था वैसा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्लियर हो गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से, अगर क्लियर हुआ है तो। कहता है कोई पैरेलल रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन शोन गेट 2 में है कि x से y बन रहा है और z बन रहा है, वैल्यू ऑफ k1 दिया हुआ है तुमको, वैल्यू ऑफ k1 तुमको दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ k2 तुमको दिया हुआ है, k1 दिया हुआ है, k2 दिया हुआ है तुमको, k1 एंड k2। y अपॉन जेड 1/4 दिया हुआ है, y अपॉन जेड 1/4 दिया हुआ है। कैसे करोगे बताइएगा? K2 का वैल्यू पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखना, K2 का वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, K2 का वैल्यू पूछ रहा है, यस सी होगा, यस 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 बिल्कुल पीछे वाले का सी आएगा, इसका बताइएगा। वो तुमको जो लास्ट रिएक्शन था ना, वो तुमको लग रहा था कि वो पैरेलल रिएक्शन का है, बट उसमें सी का बिल्कुल इनरोलमेंट नहीं था उस क्वेश्चन में, सी का बिल्कुल इनरोलमेंट नहीं था उस क्वेश्चन में।
इसका आंसर कैसे करोगे बताइएगा। अभी सी हो बे दादा, अभी भी सी हो बे। चलो देखते हैं भाई क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन के लिए कुछ भी नहीं करना दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए देखिए आपसे क्या बोला गया है, y अपॉन जेड का वैल्यू आपको पता है, y अपॉन जेड बोले तो 1/4 है। और इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल क्या है, k1 है, k1 अपॉन k2। तो k1 और k2 का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया है, k1 अपॉन k2 क्या है मेरे पास 1/4 है। और क्या पूछा तुमसे, k2 पूछा हुआ है, तो 4k1 हो जाएगा। 4 इंटू k1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 इंटू 10⁻⁻⁴/सेकेंड। ये आ जाएगा आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि नहीं है। बोलो जल्दी से बोलिए फटाफट से एक बार, जल्दी से बोलो एक बार फटाफट से। एक क्वेश्चन लिखिएगा, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं तुम्हारे लिए। ये जोरदार क्वेश्चन है, थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को लिखो। मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं एक बार। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखता हूं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। कहता है कि 4 टू पैरेलल रिएक्शन, 4 टू पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कहता है व्हाट इज द एक्टिवेशन, व्हाट इज द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन। यील्ड आपको दिया हुआ है बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी आर 40% एंड 60%, 40% एंड 60%। और आपको दिया हुआ है ए से जब बी बना और ए से जब सी बना, तो तुम्हारे पास क्या क्या आंसर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40 एंड 60। क्या दिया हुआ है, ई ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 किलो कैलोरी, और ई बी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 40 किलो कैलोरी। क्लियर है। अब आंसर करना है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी हमको बताना है। आंसर दे देता हूं, 32, दूसरा है 36, तीसरा है 38 और फोर्थ है 40। कैसे करोगे बोलो रे, कैसे करोगे बोलो, कैसे करोगे, जल्दी आंसर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए सुनील, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहता है कि किसी पैरेलल रिएक्शन के लिए 2 पैरेलल रिएक्शन आपको दिया हुआ है, बोलो भाई सुनील क्या होगा। 2 पैरेलल रिएक्शन आपको दिया हुआ है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी आपको दी गई है, कितना बन रहा है बी और सी वो दिया हुआ है 40% एंड 60%। और आपसे ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है एग्जामिनर, आपसे ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। लिख देता हूं यहाँ, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी लिख के रखा, व्हाट इज द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल एकदम करेक्ट बोले हो भाई साहब, एकदम करेक्ट, एकदम जोरदार करेक्ट बोल दियो। होता क्या, देखो फॉर्मूला होता है इसका, ई ए इज इक्वल टू K1, कोई भी एक K1 रहा होगा, उसके रिस्पेक्ट में एक्टिवेशन एनर्जी रहा होगा, प्लस में K2 रहा होगा, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी रहा होगा। इसको A1 B1
ऐसे कर लूँ, E1 E2 कर लेता हूँ, और ओवरऑल डिवाइड में क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। ठीक है, आ रही बात समझे। अब तुमको क्या दिया हुआ है, देखो तुमको दिया हुआ है B कितना बन रहा है, C कितना बन रहा है 40 हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ KB और KC 40/60 2/3 2/3। तो मैं ये बोल सकता हूँ KB का वैल्यू कितना है, KB इंटू KC 2/3 है, 2:3। आ रही बात समझे, मतलब K का वैल्यू, KB का वैल्यू 2 है और KC का वैल्यू 3 है। या मैं ऐसे बोल दूं, और इसके रिस्पेक्ट में एक्टिवेशन एनर्जी भी पता चल गया और KB पर पता चल गया, इसका एक्टिवेशन एनर्जी भी पता है और KB का KC का वैल्यू भी पता चल गया। बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। पहला क्या है, 2 है, 2 इंटू 20 हो जाएगा, 2 इंटू 20 प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू 40, 3 इंटू 40। क्लियर है ये वाली बात। और डिवाइड में 2/2 प्लस 3 40 प्लस 120 बाय में 5 कितना बनेगा 160/5 कितना बन गया 32 बनेगा, क्या 32 बोलो रे 32। बोलो भाई, क्या क्लियर हुआ सबको ये वाला मामला एकदम से जोरदार, क्या ये बात क्लियर हुई सबको, ये बात क्लियर हुई सबको, जल्दी से बोलो। तो ये था अपना पैरेलल रिएक्शन का मामला जो कि हमने कर लिया बहुत अच्छे से। किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे शाम 3 बजे हुई की बुक के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे अपना, जहां हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टॉपिक अपना चल रहा है। 3 बजे हम मिलेंगे 3 PM और शाम को 7 PM हम मिलेंगे स्पेशल क्लास के ऊपर, स्पेशल क्लास के ऊपर 7 PM मिलेंगे स्पेशल क्लास के ऊपर, 7 PM स्पेशल क्लास के ऊपर। और 3 बजे हम मिलेंगे यूट्यूब पे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, सभी वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे अपने दोस्तों के साथ सभी। धन्यवाद आप सभी का। ओके सुनील, ठीक है, तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, बहुत कम टाइम है आपके पास, अभी बहुत ही लिटिल बिट टाइम आपके पास बचा हुआ है। ऑफर चल रहा है आपके लिए, ऑफर आपको पता ही है कौन सा चल रहा है, 12+2 वाला चल रहा है एकदम से, ये वाला वैलिडिटी पीरियड, जिसका एक्सटेंशन वैलिडिटी पीरियड 12 महीने पे 14 महीने वाला, ये वाला चल रहा है आपके लिए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।